नमस्कार, सावधान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं 20 विधायकों का टिकट कटा है। बता दें कि 63 प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया गया है। 21 युवा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। पहली सूची में 107 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बता दें कि पहले चरण की 57, दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मीरापुर से प्रसाद गुर्जर, हस्तिनापुर से दिनेश खट्टिक को टिकट मिला है, तो वहीं नोएडा से पंकज सिंह उम्मीदवार होंगे। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट मिला है, तो वहीं अतरौली से मंत्री संदीप सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं मथुरा की बात की जाए तो मथुरा से श्रीकांत शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। जेवर से धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। साहिबाबाद से सुनील शर्मा को बीजेपी का टिकट मिला, तो वहीं अब आगरा की बात करें तो आगरा कैंट से मंत्री जीएस धर्मेश को टिकट दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। बेबी रानी मौर्य को आगरा देहात से टिकट मिला है, तो वहीं मेरठ से कमल दत्त शर्मा, मेरठ साउथ से सुरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है बीजेपी के द्वारा। सिकंदराबाद लक्ष्मी राज सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं पर आपको बता दें कि सिकंदराबाद लक्ष्मी राज सिंह, देवी से सीपी सिंह और वहीं शिक्रापुर अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पहली सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, जहां पर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि लंबे समय से उनका मथुरा पर और अयोध्या पर विचार चल रहा था, लेकिन उन्हें गोरखपुर से टिकट मिली है। तो वहीं मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे। 20 विधायकों का टिकट कटा है, जिसमें 63 प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया गया है। तो वहीं पर युवाओं की बात की जाए तो 21 युवा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। तो वहीं 21 युवा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। बता दें कि भाजपा ने पहले और दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जहां पर उन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिसमें पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर चुनाव होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं 20 विधायकों का टिकट कटा है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार होंगे। ये बीजेपी ने घोषणा की है। बता दें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण के 57 और दूसरे चरण की 48 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। 21 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। 107 सीटों में 44 में ओबीसी, 19 में एससी और 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो पहले लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है। 10 फरवरी से पहले चरण में चुनाव होगा। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारी सहयोगी प्रशीता हमारे साथ में जुड़ गई है। प्रशीता, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में बैठक की गई और इसी के बाद ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं। जिस तरह से सबसे चौंकाने वाली बात तो यही थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिस तरह
जो कयास लगाए जा रहे थे कि मथुरा से उनका टिकट हो सकता है, अयोध्या से हो सकता है, लेकिन जो सूची जारी की गई है उस पर यही है कि योगी आदित्यनाथ अपनी संसदीय सीट अपना गढ़ गोरखपुर से ही लड़ेंगे। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्हें भी सिराथू से ही टिकट मिला है। सुरेश राणा की बात की जाए तो थाना भवन से टिकट मिला है। तो 63 ऐसे लोग हैं जिन पर पुनः बीजेपी ने भरोसा जताया है। उसके बाद 20 ऐसे विधायक जिनके टिकट काटे गए हैं और 21 ऐसे नए लोग हैं जिन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जताया है। जी प्रशिता, बात की जाए जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, इन्होंने बड़ा रीजन बताया था कि अगर बीजेपी छोड़ रहे हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ा है। लेकिन अब इसके बाद में पहली सूची की बात की जाए तो उसमें 19 में एससी और 44 में ओबीसी को सीट मिली है। तो ऐसे में नहीं लगता कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है? निश्चित तौर पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था और यही माना जा रहा था कि पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो यहाँ पर पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि सभी वर्ग को साथ कर और खास तौर पर दलित और पिछड़ा वर्ग को साथ कर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। अनुपम प्रशिता, महिलाओं की बात की जाए तो बीजेपी ने पहली सूची में 10 महिलाओं को शामिल किया है। जी निश्चित तौर पर जिस तरह अगर प्रत्याशियों की बात की जाती है तो हर वर्ग को साधना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और जनता को भी साधना है, तो हर वर्ग को साधना पड़ता है। और अगर जातिवाद की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति देखने को मिलती है। और प्रत्याशियों की सूची, भारतीय जनता पार्टी की सूची की बात की जाए या सुबह मायावती ने जो 53 नामों की लिस्ट जारी की बसपा कैंडिडेट्स की, उन सूची की बात की जाए और सपा की सूची की बात की जाए तो यहाँ पर जातिवाद समीकरण देखने को मिलते हैं। एससी, ओबीसी, महिला वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो या फिर अपर कास्ट हो। जी प्रशिता, 21 नए चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उसमें बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, चाहे हम बात करें नए चेहरों की, महिलाओं की बात करें या फिर दलित पिछड़ा वर्ग की। तो लगातार अगर देखा जाए तो लंबे समय के बाद में बीजेपी ने सबसे आखिरी में अपनी लिस्ट जारी की है। उसके बाद उसने साफ कर दिया और एक साथ इस लिस्ट में सभी पर निशाना साधा है, चाहे दलित की बात करें, महिलाओं की बात करें और युवाओं की बात करें, तो उसने सभी को सीट दी है इसमें। बिल्कुल, जिस तरह अनुपमा 21 नए नामों की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा से कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि 21 नए नाम लाकर नए लोगों पर भी भरोसा जताया है, नौजवान भी इसमें शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही कहती है कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए और वही भारतीय जनता पार्टी की सूची में पहली सूची में नजर आया है। जी बिल्कुल प्रशिता, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशिता तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं 20 विधायकों का टिकट कटा है। बता दें कि 63 प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया गया है, 21 युवा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। पहली सूची में 107 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई है। बता दें कि पहले चरण की 57, दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है।